तो वास्तु की ये क्लास नंबर 6 है। वास्तु शास्त्र ये हमारी क्लास नंबर 6 है। आज एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट समझेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है उसको हम ईशान डायरेक्शन बोलते हैं। ईशान डायरेक्शन या ईशान कॉर्नर। ये जो कॉर्नर होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे हम कहते हैं ये है एक एलिमेंट ऑफ वाटर। तो जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है घर में, तो घर में या फैक्ट्री में या कहीं पे भी जहाँ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है किसी भी बिल्डिंग में, वो होता है एलिमेंट ऑफ वाटर, उसे ईशान डायरेक्शन बोलते हैं। अब ये डायरेक्शन जो होती है ये पीस की डायरेक्शन होती है और प्रोग्रेस की डायरेक्शन होती है। यानी अगर आप इस डायरेक्शन की रिस्पेक्ट करोगे, अगर आप इस डायरेक्शन की रिस्पेक्ट करोगे, रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस डायरेक्शन की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको बहुत पीस मिलेगा, आपका माइंड बहुत पीसफुल रहेगा, प्लस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर किसी को अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अगर आप कोई वर्क करते हो और आपको लगता है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, या अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते वक्त आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो आपने क्या करना है, जो आपका घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इस तरफ फेस कर कर बैठना है अपने बस। तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठ जाओ और फिर अपनी स्टडी करो, या कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो आप ये देख लो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, और उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपने फेस करके बैठ जाना है। आपका फेस इस डायरेक्शन की साइड होना चाहिए, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। जैसे लाइफ बिना पानी के नहीं हो सकती, लाइफ विदाउट वाटर इज़ इम्पॉसिबल। बिना पानी के लाइफ जीवन नहीं हो सकता। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बड़ा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की अगर आपने अपने घर में फैक्ट्री में रिस्पेक्ट नहीं की, तो वो घर वो फैक्ट्री में समस्या उत्पन्न होती रहेंगी, और मतलब इतने बैड रिजल्ट्स मिलेंगे जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो जैसे सपोज किसी फैक्ट्री में या किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया गया है। अब अगर किसी फैक्ट्री में या किसी घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट ब्लॉक बना दिया गया है, तो वो फैक्ट्री का क्लोज़र होना ही है, वो फैक्ट्री का क्लोज़र होना ही है। वो फैक्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो फैक्ट्री का क्लोज़र, उसमें हैवी लॉसेस होंगे और उसमें उसका क्लोज़र होना ही होना है। ऐसा वास्तुशास्त्र में साफ साफ बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रखना यानी वो फैक्ट्री का बंद होना। घर में भी अगर आप नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रखते हो तो उस घर में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस घर में, उस घर के मेंबर्स को रहेंगी रहेंगी, पता भी नहीं लगेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे रहेंगे। और जीवन ऐसा हो जाएगा कि बस ऐसा लगेगा कि कोई हमें इस जीवन से बचा ले, कोई हमें इस प्रॉब्लम से बचा ले और हमें शांति दे दे, हमारे माइंड को पीस दे दे।
पीस ख़त्म हो जाएगी, वहाँ के जो लोग हैं उस घर के मेंबर्स हैं उनकी दिमाग की शांति ख़त्म हो जाएगी, और दिमाग की शांति ख़त्म हो गई तो फिर तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी आपको टॉयलेट नहीं रखना। आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट कभी नहीं बनाना। आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी को अपना माइंड का पीस चाहिए, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके वो अपना काम करे या स्टडी करे। और दूसरी बात ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उस जगह की, उस डायरेक्शन की रिस्पेक्ट करो। वहाँ पे कभी भी टॉयलेट मत बनाओ। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, एक तरह से डिस्ट्रक्शन होगा। अपने ही हाथों आप अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लोगे। तो ये था वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 6। अब हम नए कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच।